रंगपुर के स्कूल में एक सुहाना दिन और हमारी सुपर हीरो गैंग लंच ब्रेक में अपने दोस्तों के साथ खेल रही है कि वहीं कुछ बच्चे बड़े डरे डरे से लग रहे थे और अजीब सी बातें कर रहे थे। क्या तुम लोगों को पता है, गांव के किनारे जो बड़ा सा बरगद का पेड़ है, वहाँ भूत रहता है। क्या कहा? भूत? तुम्हें कैसे पता वहाँ भूत है? कल ही मेरे चाचा बता रहे थे कि पुराने बरगद के पेड़ की ओर रात में जो भी जाता है वो बेहोश हो जाता है और सुबह गांव के बाहर सड़क पर मिलता है। ये सुनकर सभी बच्चे डर जाते हैं, लेकिन हमारी टीम ब्लेजार तो कुछ और ही सोच रही थी कि तभी ध्रुवी कहता है, दोस्तों ये क्या चल रहा है रंगपुर में? रिद्धि, हमें इस राज का पता लगाना ही चाहिए। ध्रुवी, तुम सही कह रहे हो, हमें इस पेड़ को देखना ही पड़ेगा। आज रात हम भी देखेंगे कि पेड़ आखिर लोगों को कैसे और क्यों गायब कर रहा है। रात में चारों बच्चे एक जगह मिलते हैं और बरगद का ये जादुई खेल देखने के लिए छिप जाते हैं कि तभी वो देखते हैं कि एक मुसाफिर उसी बरगद के पेड़ की ओर बढ़ रहा है। वे लोग उसे इशारा करते हैं, लेकिन मुसाफिर उन्हें नहीं देख पाता और फिर एक सफेद धुआं बरगद के पेड़ से निकलता है और देखते ही देखते मुसाफिर गायब हो जाता है। ये देख सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं और फिर नील कहता है, दीदी आखिर वो मुसाफिर कहाँ गायब हो गया? दोस्तों मुझे लगता है इस पेड़ में सचमुच कोई भूत है। दोस्तों उस मुसाफिर का यूं गायब हो जाना ये तो काफी अजीब है। तुम्हें क्या लगता है रिद्धि? मुझे लगता है कि हमें इस पेड़ के और करीब जाकर देखना होगा। लेकिन दीदी हम ये सब कैसे देखेंगे? आसान है, कल रात रंगपुर के दो सबसे बहादुर लड़के पेड़ के पास जाएंगे। बहादुर लड़के? रंगपुर में इतना बहादुर कौन आ गया? और क्या, सबसे बहादुर हमारे शूरवीर मिस्टर नील और सावलू। नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे उस भूतिया पेड़ के पास। उस मुसाफिर की तरह अगर हम भी गायब हो गए तो? दोस्तों कुछ नहीं होगा तुम दोनों को, और हाँ ये मत भूलो कि तुम कौन हो। हाँ दीदी, हम हैं द ब्लेज वॉरियर्स, और वॉरियर्स कभी डरते नहीं। क्यों सावलू, मैंने सही कहा ना? हाँ अब बोल ही दिया है तो। हाँ हम हैं द ब्लेज वॉरियर्स। अगली रात नील और सावलू मुसाफिर बनकर बरगद के पेड़ की ओर जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो दोनों पेड़ के नीचे पहुंचते हैं वही सफेद धुआं धीरे धीरे उनके चारों ओर फैल जाता है। जहरीले धुएं की वजह से नील और सावलू दोनों बेहोश हो जाते हैं और अचानक दो नकाबपोश बदमाश उन्हें उठाकर ले जाने लगते हैं कि तभी धुएं में एक तेज लाल रोशनी उनके चारों ओर घूमने लगती है। नकाबपोश बदमाश घबरा जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये क्या है। तभी लाल रोशनी से ब्लेजार की एंट्री होती है। ब्लेजार गुंडों से कहती है, छोड़ दो उन दोनों को, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। कौन रोकेगा हमें? तुम? बस एक लड़की। हट जा बच्चे, वरना तुझे भी गायब कर देंगे। वो तो अभी पता चल जाएगा। ये कहते ही ब्लेजार उन गुंडों से भिड़ जाती है। वो लातों और घुसों से दोनों गुंडों की जमकर पिटाई करती है। उसी समय ध्रुवी एक ब्लोअर से धुएं को हटा देता है। धुआं हटाकर वे लोग दोनों गुंडों को बांध देते हैं कि तभी उन्हें पेड़ के नीचे एक बड़ा बॉक्स दबा हुआ मिलता है। ओ माय गॉड रिद्धि, तो ये था इस भूत का राज। आखिर ये सब कहाँ से आया होगा? लगता है ये सारा वही लूट का सामान है जो कुछ महीनों पहले रंगपुर के म्यूजियम से चुराया गया था। उसी समय वहाँ पुलिस आ जाती है। वे गुंडों को गिरफ्तार कर लेते हैं। इन दोनों चोरों को हम कई दिनों से ढूंढ रहे थे, लेकिन आज तुम्हारी बहादुरी की वजह से गुंडे और गहने दोनों मिल गए। गुंडे तो पकड़े गए, लेकिन हमारे बहादुर वॉरियर्स को तो कोई जगाओ। नील और सावलू दोनों होश में आ जाते हैं और होश में आते ही वो देखते हैं कि दोनों गुंडे पकड़े गए हैं। तभी नील कहता है, देखा, पकड़ लिया ना गुंडों को। हमसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि हम हैं द ब्लेज वॉरियर। ये कहते ही सभी ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं। तो बताओ नील, इस कहानी से आज हमने क्या सीखा? दीदी आज हमने सीखा कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी करना बहुत बहुत बुरी बात है। तो दोस्तों ये थी कहानी ब्लेजार और भूतिया पेड़